हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणुका। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं एनिमल वर्ल्ड से आपके लिए मैसेजेस लेकर आई हूँ। देखते हैं कि एनिमल वर्ल्ड से, जानवरों की दुनिया से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, ये एनिमल स्पिरिट कभी कभी हमारी लाइफ में हमें कुछ बताने के लिए आते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो आज हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट की तरफ से हम सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम। थैंक यू। तो देखती हूँ सबसे फर्स्ट मैसेज क्या है एनिमल स्पिरिट का। थिंक ऑन योर फिट। थिंक ऑन योर फिट, फॉक्स स्पिरिट। दो कार्ड्स आ गए। Turtle spirit, slow and steady wins the race. Hummingbird spirit, be here now. Cat spirit, claim your independence. And last message, mouse spirit, tend to the small things. Think on your fit. इस कार्ड से, इस मैसेज से मुझे ये लग रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में अभी हैं जहां आपको लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो बाहर से चाहे जैसी भी दिख रही हो, अंदर से काफ़ी पेचीदा है, आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ फॉक्स स्पिरिट आपसे कह रहा है, सबसे पहले तो आप फॉक्स स्पिरिट से हेल्प मांग सकते हैं। फॉक्स स्पिरिट का एक स्विच वर्ड होता है, मैं आपको बताती हूँ। फॉक्स मैजिक बिगिन नाउ। आप चाहें तो इस स्विच वर्ड के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, जब भी तो फॉक्स स्पिरिट आपसे कह रहा है कि इस तरीके से मत सोचो कि सिचुएशन बहुत पेचीदा है, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं और चीज़ों को कर भी सकते हैं। आप में वो बात है, और अगर आप फॉक्स स्पिरिट की हेल्प लेंगे तो आप काफ़ी हद तक उन चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आ जाए, फिर चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, एंड ऑफ कोर्स यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं हमारी ज़िंदगी में, करियर हो, बिजनेस हो, यही चीज़ें। तो फॉक्स स्पिरिट की हेल्प से आप बिल्कुल उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और बिल्कुल आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, आप में वो बात है। जिस चीज़ को भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये स्पिरिट आपसे ये भी कह रहा है कि क्या आप अलाइंड हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई इंसान डांसर बनना चाहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सिंगिंग सीख रहा है। मतलब बनना चाहते हैं डांसर और सीख रहे हैं सिंगिंग, तो फिर आप अपने गोल के साथ अलाइंड नहीं हैं। तो आप जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये फॉक्स स्पिरिट आपसे कह रहा है कि क्या आप अलाइंड हैं, क्या आप उसी चीज़ पे फोकस्ड हैं। अगर ऐसा है तो फॉक्स स्पिरिट आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। आप में बिल्कुल वो काबिलियत है कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो चीज़ें होंगी ज़रूर अगर आप अलाइंड हैं। तो अगर आप जो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या आप अलाइंड हैं, क्या आप फोकस्ड हैं उस चीज़ के प्रति। ठीक है,
यहाँ टर्टल स्पिरिट आपसे कह रहा है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो कि हम सभी जानते हैं। किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बड़ी चीज़ों में वक्त लगता है। जैसे अगर चाय बनाना हो तो वो जल्दी बन जाती है, लेकिन अगर पूरा खाना तैयार करना हो तो उसमें वक्त लगता है। तो खुद को वक्त दीजिए। कुछ चीज़ें धीरे होती हैं, उसमें वक्त लगता है, लेकिन अगर वक्त लग रहा है तो आपके पास वक्त है। आपका गोल कुछ भी हो, लेकिन आपके पास वक्त है तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तैयारी अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। ये टर्टल स्पिरिट आपसे यही कह रहा है। यहाँ हमिंग बर्ड स्पिरिट आपसे ये कह रहा है बी हियर नाउ, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में रहकर चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत दूर का सोचने लगेंगे या फिर पास्ट का अगर सोच रहे हैं, पास्ट की अगर कुछ ख़राब यादें, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस, अनुभव अगर आपके हैं और आप उसी में अगर खुद को बांधे हुए रखेंगे तो फिर आप वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि आ जाए। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी हियर नाउ, आप नाउ में, अभी में रहिए, कि अभी जो है वही सब कुछ है। तो अभी में रहकर आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं? अगर किसी जीवन साथी को भी आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, किसी इंसान को, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या खुद को उतना बेहतर इंसान बना रहे हैं जितने बेहतर इंसान को अपने जीवन में आप आकर्षित करना चाहते हैं? तो उस चीज़ पे काम कीजिए, नाव में रहकर, अभी में रहकर, क्योंकि अभी जो आप, अभी का ही वक्त है जो आपके पास है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? अभी आप पढ़ेंगे तब जाकर वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप लाएंगे। अगर आप किसी जीवन साथी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? जिस तरह का इंसान आपको चाहिए, क्या उस तरह का इंसान आप खुद बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी, नाउ? तो ये हमिंग बर्ड आपसे यही कह रहा है कि बी हियर नाउ, और नाउ में ही रहकर आप हर वो काम कीजिए जो आपको अपने गोल तक, अपने डिज़ायर तक, अपने सपनों तक आपको पहुंचाए, ठीक है? और यहाँ कैट स्पिरिट आपसे कह रहा है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। कैट जो है बहुत ही फ्री स्पिरिट होती है, इसे इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है। कैट को बहुत एटीट्यूड होता है कैट में ये आप कई लोगों को पता होगा। तो ये कैट स्पिरिट आपसे कह रहा है कि हर इंसान इंडिपेंडेंट है, हर इंसान स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके जीवन में, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे करने नहीं दे रहा, तो आप अपना इंडिपेंडेंस क्लेम कीजिए कि मैं फ्री हूँ। एक बार सोचिए तो सही कि कौन सी चीज़ें आपको बांध रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, जो आपको ये महसूस करवा रही हैं कि आप फ्री नहीं हैं। लिखिए उन चीज़ों को और फिर गौर कीजिए कि क्या वाकई में आप फ्री नहीं हैं। एक बार देखिए ज़रूर, क्योंकि फ्री तो हम सभी हैं। प्रॉब्लम बस ये होती है कि हमें अगर फ्रीडम मिल भी जाती है तो हमें ये नहीं पता होता कि अपनी फ्रीडम को कितना रिस्पॉन्सिबली हमें हैंडल करना है। अगर फ्रीडम मिल भी जाए तो जो भी हो, फ्री हम सभी हैं। तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर अपनी कॉपी पे लिखिए, किसी कागज़ पे लिखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ये महसूस नहीं होने दे रही कि आप फ्री हैं, क्योंकि आप फ्री तो हैं। जो भी हो, क्लेम योर इंडिपेंडेंस, और आप वो जो करना चाहते हैं वो आप ज़रूर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में अपने सपनों तक पहुंचने में, तो लेट दैट पर्सन नो कि आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। आपके भी कुछ सपने हैं और हर इंसान का ये अधिकार है कि वो अपने सपनों को पूरा करे और उसके लिए वो सब कुछ करे जो पॉसिबल है, सही तरीके से। ऑफ कोर्स दूसरों की भी भावनाओं को समझना है। और ये लास्ट कार्ड है माउस स्पिरिट, जो आपसे कह रहा है, हम सभी से कह रहा है, टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों पे गौर कीजिए। ये माउस काफ़ी क्लेवर होता है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है। तो आप भी हर छोटी छोटी चीज़ों पे गौर कीजिए कि कभी कभी बड़ी चीज़ों को पाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि छोटी चीज़ें भी होती हैं हमारे आजू बाजू, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मे बी आपको लग रहा है कि आप शायद उतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप देखिए कि वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमें लगता है कि हमारा इंडिपेंडेंस कहीं ख़त्म हो रहा है,
तो हर उस छोटी छोटी चीज़ पे गौर कीजिए, कहाँ आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर हर छोटी छोटी चीज़ पे आप ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आप ज़रूर पाएंगे फॉक्स स्पिरिट की हेल्प से, क्योंकि फॉक्स स्पिरिट आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको फॉक्स स्पिरिट का स्विच वर्ड बताई थी, तो आप चाहें तो उस स्विच वर्ड को भी चैंट कर सकते हैं एवरी डे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको एनिमल स्पिरिट की तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले, आपको कुछ इंसाइट्स मिली, और ज़रूर इन मैसेजेस का पूरा फ़ायदा उठाइएगा आप अपने आने वाले दिनों में। ठीक है, तो फिर ये थी आज की रीडिंग। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।